दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी मायके में जाकर रह रही है और आप उसे बार बार फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आ जाए, लेकिन आपके बोलने के बावजूद भी वह वापस नहीं आ रही है, आप बार बार बोलकर थक चुके हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। और जो पति है उसे बार बार वापस बुलाता है, रिक्वेस्ट भी करता है, इसके बावजूद भी पत्नी वापस नहीं आती है, तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर पति क्या करेगा। दोस्तों, आपके बार बार बुलाने के बावजूद भी पत्नी वापस नहीं आए, इसके कई कारण हो सकते हैं। आज लोगों में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यही कारण है कि पति और पत्नी में नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर पति क्या करेगा। दोस्तों, अगर पति थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और अगर पत्नी वापस आ जाए तो क्या दिक्कत है। अगर पति के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर रिलेशन बच जाता है तो फिर क्या दिक्कत है, पति को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। फिर भी अगर पत्नी नहीं आए तो पति को यहाँ पर उसके घर वालों की मदद लेनी चाहिए, उसके माँ बाप से उससे बात करना चाहिए कि उसे वापस भेज दे। लेकिन पति ने प्यार से पत्नी को समझाया, उसके माँ बाप को भी बोला, इसके बावजूद भी अगर पत्नी वापस नहीं आ रही है तो अब यहाँ पर पति स्वतंत्र है कि वह लीगल एक्शन अपने पत्नी के खिलाफ ले सकता है। यहाँ पर पति को चाहिए कि किसी वकील की मदद से अपने पत्नी को लीगल नोटिस सर्व करे। आप यकीन मानिए, लीगल नोटिस देने पर कई केसेस में जो पत्नी है वापस चली आती है। दोस्तों, अगर आप हमसे लीगल नोटिस सर्व करवाना चाहते हैं, आप कहीं से भी हैं, लेकिन हम आपका लीगल नोटिस आपके बिहाफ में सर्व कर सकते हैं। आप बस हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, फिर हमारी जो टीम है आपको आपके बिहाफ में लीगल नोटिस सर्व आपकी पत्नी को करेगी। अगर आपके साथ भी यह समस्या है कि आपकी पत्नी मायके में जाकर रह रही है और आपके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वापस नहीं आ रही है, फिर अगर लीगल नोटिस सर्व करने के बाद वापस आ जाती है तो ठीक है, और अगर वापस नहीं आती है तो यहाँ पर पति कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 9 में केस फाइल कर सकता है। जब आप इस सेक्शन में कोर्ट में केस फाइल करेंगे, फिर पत्नी को न चाहते हुए भी आपके घर आना होगा, और अगर वापस नहीं आएगी तो कोर्ट उसे समन जारी करेगा और उसे कोर्ट में आने का आदेश देगा और उसे कोर्ट में आकर बताना होगा कि वह क्यों आपसे दूर रह रही है। और अगर आप सेक्शन 9 में कोर्ट में केस फाइल करेंगे और अगर आपकी पत्नी नहीं आती है तो यह डाइवोर्स का ग्राउंड है, आप इसको आधार बनाकर डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं और आपके हित में ही कोर्ट से फैसला आएगा। और यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस की भी मांग नहीं कर सकती है, क्योंकि आप अपने मर्जी से डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, वह खुद उस रिलेशन को नहीं रखना चाहती है। तो अगर पत्नी आपके बार बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आए तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएं, आप पहले किसी वकील से मिलें और लीगल नोटिस उसे सर्व करें। लीगल नोटिस देने पर ही चांस है कि वह वापस आ जाएगी। या फिर आप कोर्ट में सेक्शन 9 में केस फाइल कर सकते हैं और फिर सेक्शन 9 को ही आधार बनाकर आप कोर्ट में डाइवोर्स का भी केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई समस्या है, आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, फिर मैं आपको खुद कॉल करूंगा और आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आपको मेरी नॉमिनल सी फ़ी देनी होगी। अगर आपको नॉमिनल सी फ़ी देने पर ही आपका समय बच जाए, आपका पैसा बच जाए, क्योंकि लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे परेशान होते हैं, वे कोर्ट चले जाते हैं, फिर उनका समय धन दोनों बर्बाद होता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले आप हमसे सलाह जरूर लें। तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।